ओम नमस्ते जी। वर्षा ऋतु में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए हम जानने की कोशिश करेंगे। वेद में वर्षा ऋतु संबंधित अनेक सूक्तियाँ हैं और इसमें वृष्टि सूक्त, प्राण सूक्त, मंडूक सूक्त आदि इत्यादि। पर्जन्य सूक्त मेघ के गरजने, सुखदायक वर्षा होने एवं सृष्टि के फलने फूलने का संदेश देता है। मंडूक सूक्त वर्षा ऋतु में मनुष्यों के कर्तव्यों का प्रतिपादन करता है। इस सूक्त में 10 मंत्र है। आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। मंडूक सूक्त विदेशी लेखक मंडूक से केवल मेंढक का ग्रहण करते हैं, जबकि आर्य विद्वान पंडित आर्य मुनि जी मंडूक से वेदानाम मंडयितारः अर्थात वेदों को मंडन करने वाले ग्रहण करते हैं। वेदों को मंडन करने वाले मंडूक, वेदानाम मंडयितारः। वर्षा ऋतु के साथ श्रावणी पर्व का आगमन होता है। इस पर्व में मनुष्यों को वेद का पाठ करने का विधान है। इस पर्व में वेदाध्ययन को वर्षा आरंभ होने पर मौन पड़े मेंढक जैसा प्रसन्न होकर ध्वनि करते हैं। वेद कहते हैं कि वेद पाठी ब्राह्मण वर्षा आरंभ होने पर वैसे ही अपना मौन व्रत तोड़कर वेदों का संभाषण आरंभ करे। मंडूक सूक्त के प्रथम मंत्र का संदेश ईश्वर के महत्व गायन से वर्षा का स्वागत करने का संदेश है। ईश्वर के महत्वता के बारे में अपने मंत्र पाठ से, गायन से वर्षा ऋतु का स्वागत करने का संदेश है। इस सूक्त के अगले 4 मंत्र में संदेश दिया गया है कि गर्मी के मारे सूखे होके हुए मंडूक वर्षा होने पर तेज ध्वनि निकालते हुए एक दूसरे के समीप जाते हैं, एक दूसरे के समीप जाते हैं, वैसे ही मनुष्य तुम भी अपने परिवार के सभी सदस्यों, संबंधियों, मित्रों, अनुचरों आदि के साथ संग होकर वेदों का पाठ करो। जब सभी समान मंत्रों से एक ही पाठ करेंगे तो सभी की ध्वनि एक से होगी, सभी के विचार एक से होंगे, सभी के आचरण भी श्रेष्ठ बनेंगे। गुरुकुल में विद्यार्थी गुरु के पीछे एक समान मंत्रों का दोहराए, गृहस्थी पुरोहित के पीछे दोहराए, वानप्रस्थी और सन्यासी भी अपने वेद पाठ द्वारा समाज को दिशा निर्देश दे। इन मंत्रों का सामाजिक संदेश समाज का संगतीकरण करना है। यह सामाजिक संदेश आज के समय में टूटते परिवारों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, जहाँ पर संवादहीनता एवं स्वार्थ मनुष्यों में दूरियां उत्पन्न कर रहा है। वही संगतीकरण का वेदों का संदेश अत्यंत व्यवहारिक एवं स्वीकार करने योग्य है। मंडूक सूक्त का 6वां मंत्र बृहद महत्व रखता है। इस मंत्र में कहा गया कि मंडूकों में कोई गौ के समान ध्वनि करता है, कोई बकरे के समान ध्वनि करता है, कोई मंडक चितकबरे रंगा का तो कोई हरे रंग का होता है। अनेक रूपों वाले होने के बाद भी सभी मेंढक का नाम एक ही है। सभी मिलकर एक ही वेद वाणी बोलते हैं। सामाजिक अर्थ चिंतन करने योग्य है। समाज में कोई मनुष्य धनी है तो कोई निर्धन है,
सभी के वर्ण भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि, भिन्न भिन्न योग्यता, भिन्न भिन्न व्यवसाय, भिन्न भिन्न वर्ण होने के बाद भी सभी मनुष्य बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर वेदों का पाठ करें। यह सामाजिक संदेश जातिवादी के विरुद्ध वेदों का अनुपम संदेश है। मंडूक सूक्त के अगले 3 मंत्रों में मनुष्यों को ईश्वरीय वरदान वर्षा ऋतु का आरंभ तप करते हुए सोमयाग आदि अग्निहोत्र करने का संदेश देता है। यज्ञ में संगतिकरण के अतिरिक्त इन मंत्रों के पाठ करते हुए बड़े बड़े होम किए जाए। यह होम एवं आचरण रूपी व्रत एक दिन चतुर्मास अथवा वर्षा भर भी चल सकते हैं। वेद पाठ के आरंभ को उपाकर्म कहा जाता है और व्रत समाप्ति पर किए जाने वाले संस्कार को उपार्जन कहते हैं। उपाकर्म और उपार्जन, यह वैदिक संस्कार मनुष्यों को व्रतों के पालन का संदेश देते हैं। वर्षा ऋतु में अग्निहोत्र करने का विधान पर विशेष बल इसलिए भी दिया गया है कि क्योंकि इस ऋतु में अनेक बीमारियां भी फैलती हैं। इन बीमारियों से बचाव में यज्ञ अत्यंत लाभकारी है। पंडित भवानी प्रसाद जी अपनी पुस्तक आर्य पर्व पद्धति में वर्षा काल में हवन सामग्री में काला अगर, इंद्र, जौ, धूप, सरल, देवदारू, गूगल, जायफल, गोला, तेजपत्र, कपूर, बेल, जटामांसी, छोटी इलायची, गिलोय, वच, तुलसी के बीज, चुहारे, नीम आदि के साथ गौघृत से हवन करने का विधान लिखते हैं। यह वैदिक विज्ञान आदिकाल से ऋषियों को ज्ञात था। इन जड़ी बूटियों के होम में प्रयोग से वे वर्षा ऋतु में फैलने वाली बीमारियों से अपनी रक्षा करते थे। यह शारीरिक विज्ञान मंडूक सूक्त के संदेश में समाहित है। इस सूक्त का अंतिम मंत्र एक प्रकार से फलश्रुति है। इस मंत्र में वेदों के व्रत का पालन करने वाले के लाभ जैसे अनंत शिक्षा का लाभ है, ऐश्वर्य और आयु वृद्धि की प्राप्ति का हृदय में प्रभाव, परमात्मा की उपासना का संदेश आदि बताया गया है। वेद व्रती ब्राह्मणों अर्थात मंडूकों से हमें सैकड़ों गौ की प्राप्ति हो अर्थात हमारा कल्याण हो। तुलसीदास रामायण में एक चौपाई मंडूक सूक्त से संबंध में आती है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भये बिटपा अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। किष्किंधा कांड अर्थात वर्षा का वर्णन में श्री राम जी लक्ष्मण को कहते हैं, वर्षा में मेंढकों की ध्वनि इस तरह सुनाई देती है जैसे बटुक समुदाय वेद पढ़ रहे हो, ब्रह्मचारीगण वेद पढ़ रहे हो, पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए, एक साधक योगी के मन को यह विवेक देने वाला है। आइए मंडूक सूक्त से वेद व्रती होने का व्रत वर्षा ऋतु में ले और संसार का कल्याण करें। ये है वर्षा ऋतु में हमें क्या क्या करना चाहिए। भगवान से दिया हुआ वेद हमें ज्ञान प्राप्त कराती है, उसको अनुसरण करते हुए, ईश्वर की उपासना करते हुए हम वर्षा ऋतु में
सावधानियाँ रखते हुए अपने आप को उन्नति की ओर ले जाए, ऐसा आशा करती हूँ। धन्यवाद जी। ओम नमस्ते।